क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर ऐसा भी कोई स्थान हो सकता है जहां समय का कोई प्रभाव ना हो, जहां पाप और मृत्यु का कोई अस्तित्व ना हो। आज हम जानेंगे उस दिव्य लोक के रहस्यों को जिसे ऋषियों ने संभाला कहा है, एक चेतना का केंद्र जहां कल की अवतार का जन्म होगा और नव सतयुग का आरंभ होगा। जब सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मदेव ने त्रिलोक की रचना की, तभी उन्होंने देवताओं, ऋषियों और मानवों के लिए विशेष क्षेत्र का निर्माण किया और उन्हीं में से एक दिव्य क्षेत्र भी था संभाला, जो लोकों से परे, समय से रहित, पाप रहित एक चेतना केंद्र था। वहीं वेदों में इसे गुप्त दिव्य प्रवेश कहा गया, जो केवल योगियों, महापुरुषों और अंतिम कल की अवतार के लिए सुरक्षित रखा गया है। वहीं ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में अनेक सूक्त में ऐसे दिव्य क्षेत्र का उल्लेख है जिसे ना अश्वारोही देख पाते हैं, ना युद्ध करता छू सकते हैं। वहाँ सतयुग की तरह धर्म विराजता है और एक मंत्र कहता है, यत्र धर्म सनातन न कालो जयते तत्र, अर्थात जहाँ धर्म सनातन है और समय भी परास्त होता है, वही मनुष्यों ने इसे ही संभाला कहा। शांति में समरस, सत्य और सद्गुणों से युक्त स्थान व विष्णु पुराण व भागवत पुराण, भविष्य पुराण और कल्प पुराण में कल के अवतार की कथा के अंतर्गत संभाला का उल्लेख प्रमुखता से किया गया है। संभल ग्रामे भविष्यति विष्णु यशस्य नामना कल की, अर्थात संभल ग्राम में विष्णु के अंश से कल की अवतार का जन्म होगा। वहीं ऐसा बताया जाता है कि संभालों को भगवान विष्णु ने स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य ऐसा स्थल बनाया है जहां पर कलयुग की अंत की भूमिका तैयार की जाएगी। वहीं पुराणों के अनुसार संभाला हिमालय की उत्तर दिशा में स्थित है। यह बताता है कि यहाँ भौतिक दृष्टि से अदृश्य परंतु आत्मबोध से प्राप्त किया जा सकता है। वहीं कुछ अन्य पुराणों में यह वर्णन है और ऋषि मुनि जो बताते हैं कि यह कैलाश के निकट है। वहीं कुछ कहते हैं कि यह बोतल पर नहीं बल्कि ऋषियों की चेतना में सुरक्षित क्षेत्र है। वहीं संभाला की नगर रचना अद्भुत है। वहाँ के भवन स्वर्ण और रत्नों से निर्मित हैं। वायु सुगंधित है। वहाँ युद्ध, कलह, पाप, रोग और मृत्यु नहीं होती। वहाँ के निवासी तपस्वी, सत्यनिष्ठ और समाधिष्ठ भी होते हैं। वहीं पुराणों के अनुसार संभाला के वर्तमान अधिपति हैं देवपी। देवपी कुरु वंश के प्राचीन राजकुमार है। इन्होंने ब्राह्मणत्व स्वीकार कर तपस्या द्वारा संभाला की प्राप्ति की। तो वहीं बलखिल्य ऋषि जो अंगुष्ठ के आकार के होते हैं, वह स्थायी रूप से तपस्या में लीन है। वेदों के अनुसार बलखिल्य ऋषियों के मंत्रों से ही लोकों की गति नियंत्रित होती है। वे संभालों को सप्त ऋषियों का भी विशेष संरक्षण प्राप्त है। प्रत्येक युग में सप्त ऋषि अपनी दृष्टि से उसे अदृश्य बनाए रखते हैं ताकि कोई भी अधर्मी वहां प्रवेश ना कर सके। वहीं व्यास ऋषि, अत्रि, वशिष्ठ जैसे महर्षियों ने इसे ध्यान एवं अपने तप से सुरक्षित रखा हुआ है। वही दूसरी ओर कल्प चक्र, तंत्र और बौद्ध भविष्यवाणी में भी संभाला को एक भविष्य का स्वर्ग युग रचने वाला केंद्र कहा गया है। वहाँ के राजा रुद्र चक्र, यशस्विती और अंत में चैत्र कल की 32 राजाओं की एक श्रृंखला चलती है। संभालों को ही वे मंत्रेय बुद्धि के आगमन की भी भूमिका मानते हैं। वही वेद कहता है कि कालो न यत्र पवित्रते, अर्थात जहाँ समय प्रवाह नहीं करता। संभाला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहाँ काल का प्रभाव नहीं है। वहाँ के वासी हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं परंतु उनमें बुढ़ापा नहीं आता। वहाँ की चेतना अजर, अमर, निर्मल और ब्रह्ममय है। जब कलयुग में धर्म केवल नाम मात्र का रह जाएगा और अधर्म चारों ओर फैल जाएगा, ब्राह्मण वेदों को छोड़ देंगे और स्त्रियां पवित्रता छोड़ देंगी और राजा दुष्ट हो जाएंगे, तब संभाला से एक दिव्य योद्धा उदित होगा, श्री कल की। वही भविष्य पुराण ने भी यह लिखा है कि संभल ग्रामे ब्राह्मणस्य विष्णु यशस्य कुले, अर्थात विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर संभाला ग्राम में भगवान विष्णु स्वयं कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। वे संभाला में भगवान शिव से दिव्य खड़क तलवार प्राप्त करेंगे जो पाप और अधर्म को जला देगी। कल की महारथी होंगे और अपने घोड़े देवदत्त पर सवार होकर अधर्मी का संहार करेंगे। वहीं केवल वही लोग संभालों को प्राप्त कर सकते हैं जो पवित्र आचरण रखते हैं, ध्यान और योग में पारंगत हों, जिन्होंने काम, क्रोध, लोभ पर विजय पाई हो।
जिनके जीवन में गुरु, वेद और ब्रह्मा की आराधना हो। वही ऋषियों का मत है कि संभाला को केवल आत्म की आंखों से देखा जा सकता है। वहीं एक रूसी रहस्यवादी निकोलस रोकिक, तिब्बती लामा, अनेक साधु संत ने संभाला की खोज हिमालय, मानसरोवर और गोभी मरुस्थल तक की, किंतु कोई भी वहां शारीरिक रूप से प्रवेश नहीं कर पाया। यह पुष्टि करता है कि संभाला कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि एक चेतना क्षेत्र है, एक उच्च आयाम। तो वहीं दूसरी ओर प्राचीन वेदों और पुराणों की एक मत मान्यता कहती है कि संभाला साकार और निराकार दोनों रूप में है, या भौगोलिक भी है और आत्मिक भी। वहीं एक वेद वाक्य कहता है कि संभलम नवा संभलम, अर्थात जो संभला है वह प्रतीत नहीं होता और जो प्रतीत नहीं होता वही सला है। संभला का स्थान जहाँ अंततः धर्म, सत्य, करुणा और दिव्यता का पुनः स्थापना होता है, यह वो क्षेत्र है जहाँ से अंतिम युद्ध की शुरुआत होगी और नव सतयुग का आरंभ होगा। आज की यह कथा कहती है कि जो भीतर से पवित्र है वह स्वयं संभाला बन सकता है, और वेद भी कहते हैं अर्थात संभाला ही आत्मा है। तो दर्शक मित्रों, इसी के साथ हमारी आज की यह कथा पूरी होती है। संभाला को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। संभाला केवल एक स्थान नहीं, एक चेतना है, एक ऐसी अवस्था जिसे पवित्र आत्माएं ही अनुभव कर सकती हैं। जब अधर्म की पराकाष्ठा होगी तभी वहीं से धर्म का सूर्य उदय होगा। क्या आप तैयार हैं उस युग परिवर्तन के साक्षी बनने के लिए? अगर हाँ, तो अपने भीतर की संभाला को जागृत कीजिए। जय श्री राम। धन्यवाद।